या हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, थैंक यू सो मच। आपके विशेष काम कर गई, आपकी दुआएं काम कर गई। आई एम बेटर। आई फील गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एनर्जी थोड़ी सी वापस हुई है। उम्मीद करता हूँ 24 आवर्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है ना। सॉरी कि मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन आज एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता था। जैसी कैलकुलेशन थी, मार्केट ने वैसा ही मूव किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग लग रहा था। वो पॉजिटिव साइड ज्यादा लग रहा था, लेकिन निगेटिव साइड ट्रेंडिंग हुआ। पोजीशन हम बनाते तो हेजिंग में बनाते और एक हैंडसम प्रॉफिट आज भी हो सकता था। बट कोई इशू नहीं है, होता है, ये कभी कभी होता है। लेकिन कैलकुलेशन परफेक्ट थी, इसके पीछे भी मौका चूक गए, क्योंकि मेरा बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मैं बिल्कुल अपडेट नहीं कर पाया और सुबह से मैं सो रहा था। कुछ फिर हॉस्पिटल में रुका कुछ टाइम, उसके बाद अब फील गुड के ठीक हो रहा, अभी अच्छा है। तो गाइज, मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको अपडेट देता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एनीथिंग। वो स्टॉक का कॉल हो सकता है, निफ्टी का कॉल हो सकता है, बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का पुट, निफ्टी का पुट, या कोई ऐसी हेजिंग स्ट्रेटेजी जो आप तक पहुंचनी जरूरी है टाइम से, क्योंकि मेरा प्रीमियम कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। दूसरी बात, आज एक बड़ा इवेंट था इंडियन मार्केट में, वो था आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी आई, मार्केट जो सोच के चल रहा था शुरू में सब कुछ वही अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन लास्ट में एक स्टेटमेंट ने गेम बिगाड़ दिया। स्टेटमेंट में बैंकों की, और एक स्टेटमेंट ने बैंकों की हालत और खस्ता कर दी। एक तो बैंकिंग पहले से ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, और बैंकिंग को डैमेज कर दिया है मिस्टर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने भी। डिसअपॉइंटमेंट मिला बैंकिंग को। आरबीआई गवर्नर की तरफ से उन्होंने क्लियरली बोला है प्राइवेट बैंक को कि आप ट्रांसपेरेंटी रखेंगे। अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ लोन का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको हिडन चार्जेस आपको दिखाने होंगे। आप एक्स्ट्रा कोई भी किसी तरह का चार्जेस उससे नहीं ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट उससे ले रहे हैं उसकी नॉलेज में होना चाहिए। ए टू जेड सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है आरबीआई ने, जो प्राइवेट बैंकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू में और मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि 3% के करीब, 3 से 6% का डैमेज पड़ने वाला है प्राइवेट बैंकों को। तो वही देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर ने इसको बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल पचाया नहीं, कहीं ना कहीं निगेटिव था। धीरे धीरे मार्केट को समझ में आया, उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला, शार्प सेल ऑफ आया मार्केट में। हम पोजीशन नहीं बना पाए, क्योंकि बिल्कुल भी मैं कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं था, लेकिन मैंने स्टेटमेंट सुना था तो कहीं ना कहीं लग गया था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, जो क्लोजिंग आई है लास्ट में, वो आई है निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 212.212, 212 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। 212 निफ्टी। बैंक निफ्टी 45,012 माइनस में बंद हुआ है 800 पॉइंट। और एक टाइम तो ऐसा भी आया 3 बजे के बाद, जब बैंक निफ्टी ने 45,000 भी ब्रेक कर दिया था। ये छोटी मोटी निगेटिव न्यूज नहीं है, बैंकिंग के लिए काफी बड़ी निगेटिव न्यूज है। दूसरा, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी माइनस में बंद हुआ है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 20,064, और ये माइनस में बंद हुआ है अराउंड 2% के करीब, -378 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है फिन निफ्टी भी। और अच्छा खासा डैमेज लगा है फाइनेंस सेक्टर को, फाइनेंस में बैंकिंग को और एनबीएफसी को बड़ा डैमेज लगा है इस पॉलिसी आने के बाद। तो ये पॉलिसी बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव ट्रेंड लेकर आई है। क्या ये कंटिन्यू हो सकती है निगेटिविटी? मेरा मानना है हाँ। अगर कोई भी न्यूज आज आई है, वो एकदम से एक दिन में मार्केट नहीं पचाता है उसको, क्योंकि एक दिन में वो न्यूज आई है, उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। फिर वर्ल्ड में जो रिसर्च कंपनीज है उनका कहीं ना कहीं अपडेट आना शुरू होता है उस कंट्री के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर जिन कंपनीज पर इस न्यूज का इंपैक्ट आने वाला है, यानी कि बैंकों के ऊपर। हो सकता है बहुत सारे डाउनग्रेड देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक तो पहले से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब ये पॉलिसी आने के बाद एक अच्छा खासा निगेटिव डैमेज पड़ा है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, शक्तिकांता दास जी की तरफ से। एक और निगेटिव थॉट ये रहा कि मार्केट में कहीं भी कोई भी निगेटिव नहीं था
पॉलिसी को लेकर, और बैंकिंग इतना गिर चुका था, तो कहीं ना कहीं हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि यहां से एक आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद बाउंस आएगा, जो जिसके बिल्कुल अपोजिट होता हुआ नजर आया। तो ये एक बड़ा निगेटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मेरा मानना ये है ये कंटिन्यू रहेगा, आपको कल भी शायद बैंकिंग में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है। और दूसरा, अभी बात कर लेता हूं अभी वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर क्या चल रहा है। डाउ फ्यूचर माइनस में है 10 पॉइंट, और S&P 500 माइनस में है 8 पॉइंट, और नेस्डेक माइनस में है 27 पॉइंट। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाउ में भी एक निगेटिव सेशन आज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो डेटा आने वाले हैं 7 बजे करीब 7 ओ क्लॉक, तो वो डेटा कहीं ना कहीं अपोजिट आएंगे, मार्केट की थिंकिंग है मार्केट के फेवर में नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज डाउ में एक निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। दूसरा, अभी देखते हैं यूरोप क्या चल रहा है। यूरोप की बात कर लेता हूं। जर्मनी प्लस में है 0.35%, 59 पॉइंट। फिट्सी माइनस में है, फ्लैट टू नेगेटिव। केक 40 प्लस में है, 48 पॉइंट। तीसरा आ जाते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड ऑयल फ्लैट टू पॉजिटिव। क्रूड ऑयल 80 के आसपास चल रहा है, 80 के नीचे चल रहा है, ये कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू कहां से आ रहा है उसका मैं आपको बताता हूं। डॉलर INR में 83 चल रहा है, और डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर फिर आ गया है। ये कल 104 के अंडर में गया था, निगेटिव बंद हुआ था, लेकिन आज फिर इसमें बाउंस देखने को मिल रहा है, ये भी एक निगेटिव। और दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स अगेन 4 के ऊपर, 4.15। तो जो प्रॉब्लम आई है वर्ल्ड मार्केट से, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह गैप अप खुला, उसको सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन एफआईज का डेटा कंटिन्यू निगेटिव था। एफआईज ने कल भी स्टॉक फ्यूचर में 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी थी, और इंडेक्स फ्यूचर में भी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी, और कैश में अराउंड 2000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। तो एफआईज का डेटा कंटिन्यू निगेटिव आ रहा था, क्योंकि एफआईज कहीं ना कहीं भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो बैंकिंग में एक अच्छा खासा डैमेज लगा है, अच्छी खासी मार पड़ी है बैंकिंग सेक्टर में, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निगेटिविटी फैलनी शुरू हुई है मार्केट में अभी, क्योंकि ये न्यूज अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसका इंपैक्ट अभी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले से न्यूज पता हो और सेलिंग आए वहां से रिवर्स कर जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आज न्यूज आई है और आज सेलिंग आई है, तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगी, मिनिमम कल तक तो कंटिन्यू रहेगी। अब हमें क्या करना है, अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें नोट करना शुरू कीजिए जो मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि कल एक ट्रेड बनने वाला है। आज भी बहुत हैंडसम ट्रेड बनता है, और जिसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, बट लक बाय चांस कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम कल की तैयारी करेंगे। कल क्या करना है, कल के लिए आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, मार्केट में एक लेवल नोट कीजिए, बैंक निफ्टी में 44,500। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग 44,500 निफ्टी दिखाई देता है, आपको सॉरी बैंक निफ्टी दिखाई देता है, आपको बैंक निफ्टी का ही कॉल बाय करना है, ये याद रखना। आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का नहीं बाय करना तो सेकंड ऑप्शन है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का कोई भी 50 या 100 पॉइंट्स का दूर का कॉल बाय करना है। कब बाय करना है, जब बैंक निफ्टी 44,500 आ जाए। अभी 45,000 पे क्लोज हुआ है, अगर 44,500 बैंक निफ्टी आता है, तो वहां पर आने पर आपको फिन निफ्टी का 100 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय कर लेना है, या 50 पॉइंट ऊपर का फिन निफ्टी का कॉल बाय कर लेना है, जब बैंक निफ्टी 44,500 आए, या तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। अगर गैप डाउन ओपनिंग ज्यादा बड़ी होती है, 44,500 को तोड़ करके नीचे खुलता है, यानी कि 44,200, 300, 400, 500, ये कोई से भी लेवल पे ओपन होता है बैंक निफ्टी, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको कॉल बाय करना है फिन निफ्टी का। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस होगी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का कॉल बाय करना है जब बैंक निफ्टी 44,000 ओपन होता है, या 44,500 आता है, सॉरी 44,500 आता है। फिर से एक बार सिंपल करते हैं। बैंक निफ्टी कल अगर हमें 44,500 गैप डाउन मिलता है, या खुलने के बाद नीचे आता है 44,500 आता है, वहां पर हमें फिन निफ्टी का कॉल बाय करना है 100 पॉइंट ऊपर का और 50 पॉइंट ऊपर का, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और अमाउंट कितना लगाना है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आपको 50,000 की पोजीशन बाय कर लेनी है। टारगेट कितना रखना है, 30, 40, 50, इतने पॉइंट्स का हमें टारगेट रखना है, उसको एग्जिट कर लेना है।
सिंपल सा कर दिया है, ये आपके लिए कॉल लेकर आया हूं। ठीक है, मुझे पता है कि कल कॉल मिल सकता है, 90% चांसेस है कि कल एक कॉल आपका इनिशिएट हो सकता है। आज भी हो सकता था, वो टाइम मैंने आपको दिया भी था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपको नहीं दे पाया। अगर वो मैं आपको कॉल दे पाता तो मैं हेजिंग के साथ देता, और कहीं ना कहीं आपको फिर 150 पॉइंट तो सेम टाइम मतलब विद इन 1 आवर्स में ही इतना मिल जाता प्रीमियम। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देखा ही मार्केट को 3 बजे का राउंड है। तो अभी कुछ बेहतर हूं, पहले से अच्छा फील कर रहा हूं, कंटिन्यू करेंगे अब इसको, कोई इशू नहीं है। कल के लिए मैंने आपको बता दिया है, रेडी हो जाइए, कल एक ट्रेड बन सकता है, उसको मिस मत करना। लेवल आप ध्यान से रखना, ठीक है ना, उसको वॉच करते रहना। अगर गैप डाउन मिल जाता है तभी एंट्री कर लेना, अगर खुल के नीचे आता है तब एंट्री करना, लेकिन अपने लेवल्स का एंट्री करना। गाइस दूसरा टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी इस महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। और थैंक यू सो मच, आपका प्यार मुझे मजबूर कर दिया खड़े होने पर और वीडियो बनाने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, एनर्जी वापस लाने के लिए। आपने इतने मैसेजेस किए ना, तो मुझे लगा कि यार मेरी फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और ये फैमिली यूनिक फैमिली है, और ये चैनल यूनिक है, स्ट्रेटेजी यूनिक है, एक्सपीरियंस यूनिक है। आज भी इस बात की गारंटी थी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, ठीक होती तो आज भी पूरी दुनिया माइनस में होती, लेकिन हमारा व्यूअर्स पॉजिटिव होता, क्योंकि मैं ऐसा प्रीमियम कैलकुलेट करके लाता। तो प्रीमियम कैलकुलेशन की पावर है, वो यूनिक है, ये स्ट्रेटेजी यूनिक है गाइस। यहाँ पे अलग ही लेवल का आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपके सपने सब पूरे होंगे। यहाँ पर जो बीत चुका है, जो हो चुका है पास्ट में, वो लॉस था। इस मार्केट में आपको लॉस हो चुका है, आप उसको भूलिए, आप आइए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, स्टार्ट कीजिए, यहाँ छोटे अमाउंट से कीजिए, लेकिन आप जो करेंगे उसके लिए माइंडसेट आपका प्रॉफिट का होना चाहिए। आप प्रॉफिट में ये, अगर मैं ये बोलता हूं उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, आप प्रॉफिट करेंगे तो आप प्रॉफिट के नजरिए से देखेंगे उसको, आपका प्रॉफिट 5,000 भी बहुत लगेगा, 10,000 भी बहुत लगेगा, 50,000 भी बहुत लगेगा, चाहे आपने लॉस कितना भी किया हो। अगर माइंड में ये चलता है कि मुझे पहले लॉस हो चुका 10 लाख का, आपको उसके अकॉर्डिंग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ रिटर्न नहीं लगेगी। वहां पर ट्रेडर जाके फंस जाता है, उसकी सोच वहां फंस जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो हो चुका है वो लॉस था, और जो हम करेंगे यहाँ पर वो प्रॉफिट करेंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, पूरी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं इतना कमिटमेंट करता हूं आपको, ये मेरी कमिटमेंट है कि इलेक्शन तक, मिनिमम इलेक्शन तक मेरी फैमिली का कॉर्पस यहाँ पे कम से कम मल्टीपल होने वाला है, मल्टीपल। जितना अभी आपके अकाउंट में अमाउंट है उससे आप ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी कमिटमेंट है वो अमाउंट बजट तक आपका मल्टीपल होने वाला है। और आपको पता है मैं अपनी कमिटमेंट से कभी भी पीछे नहीं हटता हूं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, मेरे साथ अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये रियलाइज हो चुका होगा पिछले टाइम में, पिछले कुछ टाइम में। दूसरा गाइस, मैं पोजीशन साइजिंग की बात करता हूं, मैं पोजीशन साइजिंग के लिए आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और ओवर ट्रेडिंग के लिए भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। आप हमेशा फील करता है एज ए ट्रेडर वो बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता, उसका रीजन सबसे बड़ा पोजीशन साइजिंग होता है। पोजीशन साइजिंग को अपने अंडर कंट्रोल कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप बीटीएससी कैरी फॉरवर्ड कीजिए 21,950 का कॉल। मैंने उसमें क्या बोला, मैंने कहा अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तो आप 50,000 की पोजीशन बनाइए। तो बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि बाय चांस ये मुझे लॉस हो भी गया तो इसको कवर करने के लिए मेरे पास अमाउंट है, उस कंडीशन में आप बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो पोजीशन साइजिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, और ओवर ट्रेडिंग के लिए भी लेकर आ रहा हूं। और इसमें ऐड कर लीजिए ओवर थिंकिंग और इमोशंस, 4-5 चीजों में मैं वीडियो अलग अलग बनाऊंगा जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, शायद इस वीकेंड पे इसको कवर अप करते हैं, और कोशिश करते हैं मंडे से इस पर फोकस करने की। तो कल के लिए रेडी हो जाइए, उम्मीद करता हूं कल आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो और आज की भरपाई आपकी कल हो जाए, क्योंकि आज का दिन एक ट्रेंडिंग डे था। मैंने कल उसका मैसेज भी कहीं ना कहीं मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे, अगर कुछ रहा तो सुबह शाम को अपडेट करूंगा, वरना सुबह की वीडियो देखना मत भूलना। सुबह मैं आपको अपडेट करने वाला हूं, फिर वो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड सब कुछ कि सुबह आपको क्या ट्रेड लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर विशेज, आपकी दुआओं ने काम कर दिया है। 50% में रिकवर कर चुका हूं ऑलमोस्ट, उम्मीद करता हूं अभी रात बाकी है, रात में अच्छा खासा रिकवर कर जाऊंगा, और कल से टाइम से अपडेट करने वाला हूं। तो जुड़िए, चलिए मेरे साथ ऐसी जर्नी पर जहां पे प्रॉफिट के चांसेस 90% है, जहां पे लॉस होने के चांसेस 10% है, अरे वो भी नहीं आने देंगे गाइज, चलते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज जो मेरे साथ अभी 7 डेज या 10 डेज से जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है,
प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपना टाइम निकालिए, जब आपके पास टाइम हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड की हुई है। पीसीआर की वीडियो तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, वो इतना लर्निंग देगी आपको, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। निफ्टी का पीसीआर, बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत अच्छी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, प्लीज जाइए, उनको टाइम दीजिए, आपका ट्रेडिंग पैटर्न को वो चेंज करेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में कल सुबह एक बार फिर एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।